नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 7 कविता दूसरी तब याद तुम्हारी आती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलो निकालो सब पेज नंबर 4। निकाला सबने पेज नंबर 4। वेरी गुड। अब कविता है दूसरी तब याद तुम्हारी आती है। उसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। अब मैं उसके लेखक के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोइरी गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। आलोचक में मतलब टीकाकार। उनकी मुख्य काव्य कृति का मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता दान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है ना। हाँ, सुबह का वातावरण कैसा होता है तो के खुशनुमा होता है। हम सबको सुबह का वातावरण बहुत गमता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी सभर दृश्य बड़े प्यार लगते हैं ना। हमें प्रकृति के सुंदर रूप प्यारे लगते हैं। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है ना। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इन्हें देखकर हमें कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। अब मैं आपको काव्य पढ़ाऊंगी। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। मतलब कि चिड़िया सुबह सुबह में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है, ऐसा लगता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां भी अपने दरवाजे એટલે કે पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया को मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें में फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि फूलों में से सुगंध खुशबू चारों दिशा में फैल गई है। अब पेज नंबर 5। हे जगत के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। એટલે कि इस सृष्टि को रचने वाले है प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, झम चम चम कर आती है। वर्षा ऋतु में छमछम वर्षा की बूंदे गिरती है ना। चमचम हमें लगता है कि छमछम वर्षा की बूंदे गिरती है, ऐसा लगता है। बिजली चमचम कर जाती है और चमचम कर बिजली चमकती है। आकाश में बिजली चमकती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में एक रोशनी आ गई है, ऐसा लगता है ना। मैदान में बंद बागों में जब हरियाली लहराती है,
जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा से मस्ती ठोकर लाती है। ले जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्तियाँ उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे याद तुम्हारी आती है। ये जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब एक बार हम उसका पठन करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब आती है शब्दार्थ। चिड़िया तो पंछी अथवा पक्षी, लहर तो तरंग अथवा झोंका, सृजनहार तो सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हरियाली तो हरा भरा, ढोना तो बोझ उठाना। अब पेज नंबर 6, अभ्यास। पहला प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो क्या सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, सुबह खुशबू की लहरों फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। अब दूसरा, मैदान में हरियाली कब लहराती है? कब लहराती है? हाँ, वर्षा ऋतु में लहराती है। अब तीसरा, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो कि तारे, चांद, सूरज, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। अब चौथा, तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं? मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। अब दूसरा प्रश्न, चित्र को देखकर और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, तो उस पर 3 चिड़िया है, એટલે चिड़िया उड़ रही है। પછી બીજું, कली नहीं खिली है, तो कलियां नहीं खिली है। बूंद गिरती है, तो बूंदे गिरती है। दरवाजा खुला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। एक ही, जब वस्तु कोई एक ही है तो हम उसके रूप एक ही लगते हैं। जब एक से ज्यादा हो तो हम उसके वचन परिवर्तन हो जाता है। अब पेज नंबर 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला, जल ही जीवन है। फूलों में रंग कौन भरता है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? अब चौथा, प्रश्न नंबर चौथा,
सबसे तेज कौन? सात सात विद्यार्थी टोली बनाई और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ये प्रश्न आपको जाते करना है। अब प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? कुक तो कुक को तो कोयल की बोली। इरादा तो संकल्प। तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध तो मोहित અને गुजारिश तो निवेदन। आपको समझ आ रहा है ना दोस्तों? अब स्वाध्याय। स्वाध्याय के प्रश्न नंबर पहलो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? वो तो आपको पता ही है, कब गाती है? यस, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? कि सुबह होने में आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। अब तीसरा, पृथ्वी पर हरियाली कब जाती है? तो वर्षा ऋतु में। धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों पर नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। अब प्रश्न नंबर दूसरा। नीचे प्रश्न नंबर 4। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो क्या वर्षा ऋतु में आने के पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती जाती है। अब प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ का भावार्थ लिखिए। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। मैंने आपको समझाया था कि सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी जब बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाओ, काम में लग जाओ। अब दूसरा, जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज करती है। ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली की चमकती है, ऐसा लगता है कि बूंद जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अब पेज नंबर 8। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह तो सुबह तो प्रातः काल, ये तो आपने आपी दीधुं छे। बीजું खुशी, खुशी तो आनंद, आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू तो सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत तो ज्यादा, आज ठंड ज्यादा है। हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। अब चौथा प्रश्न। इन यात्री को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डब्बे में बिठाई। ये आपको प्रश्न जाते करना है। अब आपको स्वाध्याय अभ्यास आपकी फेयर बुक में लिखना है। ओके, बाय।